रहा है? क्या सेठों से पैसा लेते हैं? इन नेताओं ने देश को बर्बाद कर दिया है। हमारे रुपए की कीमत इतनी गिर गई है। ये विदेशों से कर्ज लेते हैं, उस कर्ज के बदले में यहाँ वो शर्त लिखवाते हैं एक हम व्यापार करेंगे, कंपनी लगाएंगे। इन्होंने आत्मनिर्भर होता है विदेशी कंपनियां। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर भारी पड़ गई थी भगाना। जब यहाँ विदेशी कंपनी पैर पसार जाएंगी तो हिंदुस्तान का तो जीवन दूभर हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं ये बाहर जाते हैं? यहाँ से 5,000 आदमी भग गए बाहर, उन्होंने बाहर की सदस्यता ले ली, वहाँ से ये आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये तो हमारे पूर्वज कितने शहीद हुए। विदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हो, सुई बनाने की औकात नहीं है भारत की। फिर सुई किसने नहीं छोड़ी औकात? इन नेता ही तो खा गए धौरे कुर्ता ने पहन के, और पजामान ने इस देश को, जो कमेरे को खा गए, मजदूर को बेचारे की कमाई को खा गए। इन नेता ने ही तो लूटा है देश को। आपने मंदिर के अलावा क्या बनाया इस देश के लिए, इस युवा जनता के लिए क्या दिया आपने, बताइए भैया। वही मोदी सरकार से मैं तो रोज पूछूं, वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल या कोई बड़ा पढ़ने का जो MA BTech BBA बन जाते स्कूल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारे में, दिए जोड़ने से काम नहीं चलेगा, देव दीपावली मनाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले भोजन चाहिए, फिर वस्त्र चाहिए, फिर पानी चाहिए पीने का। 3 चीज तो जरूरी है जिससे मानव बचेगा। फिर उसके लिए हॉस्पिटल से दवाई चाहिए, उनको वोट चाहिए, माल जान माल की रक्षा चाहिए। जब हम टैक्स दे रहे हैं, दोनों तरफ कुट रहा है किसान। फसल बेचने जाता है बाजार में, उस पैसे टैक्स लगता है उसकी फसल का, और फिर खरीद के लाता है। हमने कपास पैदा की, कपास को ले लिया, फिर वो कपड़ा जब बाजार से लेने जाएगा अपने कपास के बने हुए का, उसका कोई कीमत ही नहीं है और उस पर टैक्स देगा। किसान तो बेचारा दोनों तरफ से इन्होंने लूट के खा लिया। किसान नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकता सही ढंग से, नहीं अपने कपड़ा पहना सकता, नहीं खा सकता पेट में। इन्होंने वो दुर्दशा कर दी, ना बच्चों का ब्याह शादी कर सकता। तो लड़ाई इस बात की है, इस सरकार से हमारा मोदी से और अमित शाह से कोई बैर नहीं है। एक हमारी उसने मेड़ जोत ली, या हमारा खेत जोत लिया, या हमको चुनाव लड़ना है। हमें लड़ना है इस बात पर, जिस बात का तुमने वादा किया था उस बात को हमारी को पूरी कर दो। हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। और क्या लड़ाई है इनसे? मोदी को दे दोगे वोट? वोट तो पीछे की बात है यार, पहले तो तू वोट के बदले में करेगा जो तेरा जनता को खुश करना, हर जनता को खुश करना, किसान को खुश करना, मजदूर को खुश। मजदूरों के लिए कानून ले आया, बेचारों ने लड़के 12 घंटे के टाइम को 8 घंटे करवा, फिर वो तो चारों में ही बदल दिया जिन कितनी कानून उनकी। तो ऐसे काम नहीं चलता, सबको खुश करेगा वोट देगा। मोदी जी जो है कल रोए हैं देश के लिए, अब रोए तो वो अपने कर्तव्य के रोग में कोई मुंह दिखाने लायक ना रो। ये जनता मर गई मुँह पे, मैं बंगाल और 5 राज्यों में बिजी रहा। सरकार गिराकर देवगौड़ा की, वो कौन है? कर्नाटक में। हाँ, देवगौड़ा के लड़के की सरकार गिराकर इन्होंने सरकार बनाई। उसका मुख्यमंत्री का लड़का और उसकी घरवाली ने पूजा किया। मैंने परसों ही अखबार में पढ़ा है। यार ये अन्याय कब तक चलेगा इनका? और वो पुजारी ये कह रहा मैं तो वहाँ था नहीं, दूसरे पे किवाड़ खुलवा कर पूजा कर ली है। तो बताइए ये नाटक कैसे कर रहे हैं भाई? हम तो अंदर पूजा करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। काम सीधे हाथों से करिए, देश से जो वादा किया है उसे पूरा करिए। रोने तो मैं रोने लगूं, रोए तो काम ना चल रहा। मोदी जी अब तो किसान आर पार की लड़ाई पर बैठ गया है, मजदूर समझ गया, मास्टर समझ गया, सबको तनख्वाह कट रही है, काऊ का बेचारे की पेंशन खत्म कर दी आपने, अपना बढ़ा लिया मामला। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी देशवासियों से, जाग जाओ, अब जगने का समय है और सदा मत लुटिए। हम धर्म में से ले क्या लेंगे? धर्म एक आस्था का विषय। मंदिर में जाइए खूब, मंदिर की हम मना नहीं करते, पर मंदिर के ऊपर हम वोट बेच दे अपनी नहीं करेंगे। ऐसा काम हमारे लिए सब समान है। दिन की कोई गिनती नहीं होती। जब किसान की फसल ही बहुत सी तो 6 महीने में पकती है, कोई फसल 8 महीने में पकती है, कोई साल भर में पकती है, उसको भी तसल्ली से वो उसको ये नहीं करता कच्ची ही काट लूँ। ये आंदोलन बहुत पचावट से खड़ा हुआ है हमारा। बहुत परेशानी झेली है, बड़ी बदनामी झेली है, और इस वजह कितनी बार उजाड़ने की सरकार ने कोशिश की। ये
बुलंदियों पर हमारा आंदोलन है, दिनों की गिनती मत करिए, आंदोलन हमारा जीत की तरफ बढ़ रहा है और जीत के जाएंगे। जिस कानून को इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया है उसे बिल्कुल निरस्त करवा के और देश को बचाएंगे, ये इसलिए हमारा आंदोलन है। ताऊ जी, बारिश की वजह से जो किसानों के टेंट हैं वो सब जो है चू रहे हैं, पानी भर गया है, जो कपड़े हैं, गद्दे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है किसानों को। देखिए भाई, परेशानी से ही कुछ मिलता है। खेत को जोते नहीं, बोए नहीं और उसमें बीज डाले नहीं तो पैदा कहाँ से होगी। इसे पूरा देश नहीं वर्ल्ड देख रहा है इस आंदोलन को कि भारत में हो क्या रहा है। ये तो जब हम खेत पर रहते हैं और बरसात एकदम आ जाती है अचानक, हम गर्मी में भी पानी लगाते हैं खेत में और ठंड में भी लगाते हैं। ठंड में बरसात भी आ जाती है, गेहूं में या किसी फसल में हम पानी लगाते हैं, वहाँ हमारे पास जो कपड़े रहते हैं वो भी भीग जाते हैं। फिर का हम घर को आते हैं, हम उस काम को करके जब ही आते हैं या कुछ भी हो जाए। किसान एक वो बहादुर कौम है, ये दिनों से नहीं घबरा रही। मोदी सरकार ये जानती थी कि थोड़े बहुत दिन में ये यहाँ से हम इनको आप ही अपने आप भग जाएंगे। क्यों भग जाएं? जिस बात का वादा किया था, मोदी को याद दिला दिला कर कह रहे हैं, उस बात को पूरी करवा के जाएंगे और इस देश के हर नौजवान को उसका हक दिला के जाएंगे। आज किसानों के साथ ये अन्याय नहीं हो रहा, देश की पूरी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। जो मोदी सरकार कानून लाई है इसमें पूरी जनता का, क्यों जैसे आज गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस नहीं मिली, इंजेक्शन 15 हज़ार में ये दूसरा रोग चले हो जाके मिल रहे हैं, तो बताइए ये होगा क्या? काले बाजारी हो रही है। ये तो बीमारी है, वो तो खाने के तो रोज चाहिए, बीमार को भी चाहिए, बिना बीमार को चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हमने देश से काला बाजारी खत्म कर दी है, दलाल खत्म कर दिए हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो मतलब इस तरह से काम? ये तो मीडिया तो आई के अखबार में तो मैं पढ़ लूँ काई देना भैया, मैं तो अखबार देखूँ, टीवी तो देखना बंद कर दिया। टीवी तो दलाली कर रही है मोदी की, वो तो झूठ बोल रही है निखालस, पर अखबार में जो बात निकलती है वो जब ही तो लिखेंगे जब कहीं ना कहीं काला बाजारी हुई है। रोज मनुष्य मर रहे हैं, काले बाजारी हो रही है। डॉक्टरों ने कितनों ने इस्तीफा दे दिया भाई, वहाँ में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिया है। उन पर ऑक्सीजन या कोई चीज़ नहीं दे, घर वाले जिसका मरीज है वो लड़ता है, ऊपर से उनके बड़े अफसर का दबाव आता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दे दिया जिलों में 16 डॉक्टरों ने। भाई कैसे करें जब यहाँ वो चीज़ है नहीं, ये लड़ रहे हैं, ऊपर से दबाव। पूरे दिल्ली में जन कहाँ डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया कि चीज़ की कमी से। जब मरीज मर रहा है उसे तो ये चाहिए कि हमें सौदा इस समय चाहिए। तो मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बन जाइए आप। आत्मनिर्भर है तो गए, अब आत्मनिर्भर और ज़्यादा बनावेगा। आत्मनिर्भर ही कह रहे हैं, आत्मनिर्भर का ही काम किया है। एक जो हमें लकड़ी जलाने के लिए नसीब नहीं हुई, वो हमारी गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए गया था मोदी ने, मैं गंगा ने मैया ने बुलाया हूँ। आज क्या हो गया मोदी जी, समझिए ये देश हिंदुस्तान है। आप पर दवाई पैदा नहीं हुई, आप पर इंजेक्शन पैदा नहीं हुआ, नहीं कोई डॉक्टर पैदा हुआ। और कहते हैं जब हॉस्पिटल हमारे गांवों में भी जो नर्सों के लिए और वहाँ एक आध डॉक्टर बैठता था, उनके सामने घूरे पड़े हैं। भैया गांवों की हालत तो इतनी ख़राब है, उनको तो राम ही रखवा रहा है। जब ये इंडिया नहीं बची, मैं हिंदुस्तान में इंडिया शहरों को कहता हूँ, भारत तो गांवों में बसता है। भारत की तो दशा लेने वाला कोई है ही नहीं, और लेंगे तो कब लेंगे, कैसे लेंगे? 4 वर्ष में लेंगे, 6 वर्ष में लेंगे? उनको तो राम ही रखवा रहा है, जो कुछ राम करेगा सो होगी। पर किसान ऐसी कौम है, वो घबराएगी बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे मोदी जी की या कि सरकार की समझ में, क्यों या वहाँ में बंगाल में चुनाव हुआ तो ये कि किसान तो नेता हो गए, किसानों को जीव नहीं है, किसानों पर बोलना नहीं आए, किसानों की फसल लुट रही है, 70 साल से परेशान है। तेने वादा किया था एक मैं तुम्हारी समस्या का हल करूँगा, क्यों नहीं करता?